हेलो बच्चों, हम लोग हैं आज ये इंटर पेपर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिस्कशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा बेटा रोल नंबर, जहां पे आप रोल नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 6 क्वेश्चंस होंगे। प्रिंटेड पेजेस कितने होंगे बेटा? 24। और 70 नंबर का क्या होगा? सब्जेक्टिव पेपर होगा। 30 नंबर का एमसीक्यू होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट को बेटा ध्यान में रखना चाहिए पेपर सॉल्व करते समय। वो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है तो बच्चा 15 मिनट जो उसको एडिशनल मिले रहता है पढ़ने के लिए, उसको ये सब पढ़ने में टाइम वेस्ट करता है। तो ये सब पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस वीडियो को देख लो। क्वेश्चन पेपर बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बेटा 30 एमसीक्यू और पार्ट 2 में बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 70 नंबर के होंगे। पार्ट 2 प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन जो कि कितने नंबर के? 70। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है बेटा क्वेश्चन मिलने के बाद कि आपको दोनों क्वेश्चन पेपर मिल गए। सर ये दोनों क्वेश्चन पेपर कौन से होते हैं? एक एमसीक्यू वाला और एक क्या बेटा? सब्जेक्टिव वाला। अगर दोनों नहीं मिले हैं तो सामने जो टीचर होगा, इन्विजिलेटर होगा, उससे बात करेगा कि आपको वो पेपर दे दे। नेक्स्ट, आंसर जो होगा बेटा पार्ट 1 का वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो उसको किस में करेंगे हम लोग? ओएमआर शीट में करेंगे। उसको आपको आंसर शीट में लिखना है, ओएमआर शीट में करना है। सिमिलरली आंसर ऑफ पार्ट 2 जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको आपको करना है बेटा सब्जेक्टिव आंसर शीट पे, डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट पे। ओएमआर शीट आपको जो मिलेगी, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों मिलेगी बेटा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी मीडियम में ओएमआर शीट आईसीआई नहीं छापता। बार कोडेड स्टिकर, जो बार कोडेड स्टिकर होगा बेटा तो या तो आपको आपके एग्जाम सेंटर की साइड से वो उसको निकाला जाएगा और आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट में चिपकाया जाएगा, ओएमआर शीट में नहीं चिपकाया जाएगा। तो उसको किस में चिपकाया जाएगा? डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट में चिपकाया जाएगा। सबमिट करना है बेटा आपको ओएमआर शीट और डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट। इसको सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे? इन्विजिलेटर को सबमिट करेंगे एग्जाम हॉल से निकलने से पहले। क्योंकि इस साल हुआ है कि कुछ सेंटर्स पे, छत्तीसगढ़ के कुछ सेंटर्स पे कुछ बच्चे गलती से ओएमआर शीट घर ले गए हैं, तो बेटा आपको बैन किया जा सकता है। तो ध्यान रखें इस बात को, ये सबमिट करके जाना है दोनों। और सबमिट करने के बाद क्या होगा? सबमिट करने के बाद आपको जो इन्विजिलेटर है वो एक्नॉलेजमेंट देगा कि आपने डिस्क्रिप्टिव ओएमआर शीट सबमिट कर दी है। आपके एडमिट कार्ड के पीछे क्या करेगा? सील एंड साइन करेगा कि आपने सबमिट कर दिया है। कैसे भूल सकता हूं मैं? अगर आप किसी के साथ चीटिंग के भरोसे में जाने जा रहे हैं, कुछ चीट वीट ले जा रहे हैं, कुछ मोबाइल ले जा रहे हैं, कोई गैजेट ले जा रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का ले जा रहे हैं, कोई कैलकुलेटर ले जा रहे हैं, स्मार्ट वॉच ले जा रहे हैं, तो आपको 3 साल के लिए बैन किया जा सकता है बेटा। वहां से तो निकाले जाएगा लात मार के, और 3 साल के और क्या बेटा आने नहीं दिया जाएगा। या और भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो चीटिंग के भरोसे ना जाए, किसी और के भरोसे ना जाए, सिर्फ अपने भरोसे जाए एग्जाम सेंटर पे। पार्ट 2 70 नंबर का है बेटा, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। इन 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों? वर्किंग नोट जो भी आप बनाएंगे क्वेश्चन के लिए बेटा, कई बार क्या होता है वही ब्रैकेट में लिख देते हो, वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। जहां तो आप उसको पर्टिकुलर अमाउंट वाले कॉलम पे कहीं शो कर सकते हैं, नीचे नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3 करके नीचे सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का अगर कैंडिडेट है, एग्जाम फॉर्म भरे होगे तो आप लोग भरे होगे ना इंग्लिश या हिंदी, तो आपको आंसर इंग्लिश या हिंदी में अकॉर्डिंगली लिखना है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म में इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है तो पूरे आंसर इंग्लिश में लिखते हैं। अगर आपने एग्जाम फॉर्म में हिंदी मीडियम में ऑप्ट किया है तो पूरे आंसर हिंदी में लिखने। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और हिंदी में लिख दिए, और हिंदी मीडियम में ऑप्ट किया और इंग्लिश में लिख दिए, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस करते बेटा, यहां से क्वेश्चन एनालिसिस बिगन हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C, A B C। तो सितंबर अटेम्प्ट जो लास्ट अटेम्प्ट था बेटा, उसमें कॉस्ट शीट आया था 5 नंबर का, एम्प्लॉय कॉस्ट आया था 5 नंबर का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया था 4 नंबर का। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1A B C
इजी क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्टेबल क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको छोड़ना नहीं है। उससे पहले मे अटेम्प्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग आया था, प्रोसेस कॉस्टिंग का एनआरवी मेथड था और क्या बेटा एम्प्लॉय कॉस्ट था। ये सभी क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन था बेटा मॉड्यूल रिलेटेड। अगर आप मॉड्यूल से अच्छे से करके जा रहे हैं तो मॉड्यूल अच्छे से बनाए हैं, क्लास नोट्स अच्छे से कंप्लीट है, तो मॉड्यूल आपको क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बेटा 10 नंबर का भी हो सकता है, 8 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन बड़े नंबर का होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जनरली पिछले टाइम में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूछा गया था, टोल प्लाजा का क्वेश्चन आया था, उससे पहले बेटा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया था। ये दोनों अटेम्प्टेबल और इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर और ये अगेन क्वेश्चन नंबर 2 मैं रिलेट करूंगा बेटा, मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मॉड्यूल को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, मॉड्यूल को पूरे थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाइए, फ्रंट क्वेश्चन बैक क्वेश्चन एग्जांपल, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा हेल्प मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2A में हेल्प मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2B में हेल्प मिलेगा, जो कि पिछले टाइम में आया था बेटा ओवरहेड से साइमल्टेनियस इक्वेशन, और उससे पहले मेरे टाइम में आया था बेटा यहाँ पे लेबर चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B। क्वेश्चन नंबर 3A बेटा ये फिक्स कर दिया है, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3A है बेटा ABC से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 3B है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अब मैं दिख रहा है यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लिखा है, व्हाइट कलर से लिखा है, तो जनरली जो व्हाइट कलर से लिखा है वो मे अटेम्प्ट का है, येलो कलर से जो लिखा है बेटा वो सितंबर अटेम्प्ट का है। क्वेश्चन नंबर 4A आ सकता है बेटा बजट चैप्टर से या आ सकता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। ये फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये है कि बजट चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग से एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, ABC, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इस सब चैप्टर्स को आप अच्छे से मॉड्यूल, PYQ और चैप्टर नंबर 1 थ्योरी अच्छे से करके जाए। क्वेश्चन नंबर 4A इज रिलेटेड टू बेटा बजट या रिकंसिलिएशन। ये आपको बेटा सितंबर अटेम्प्ट की कहानी है, ये बेटा मे अटेम्प्ट में रिकंसिलिएशन आया था और दोनों मॉड्यूल से रिलेटेड आया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4B कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एंड उससे पहले आया था बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अगेन मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कोट करूंगा बेटा कि ये मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा। इन शॉर्ट मैं एक ही मंत्र दे रहा हूं कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस को बना के जाइए, देख देख के जाइए, बिना देखे बना के जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5A 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पिछले सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 5A मटेरियल चैप्टर से आया था, 5B भी मटेरियल चैप्टर से आ गया था, और 5C से आया था अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, मतलब ओवरहेड से आ गया। तो मटेरियल ओवरहेड। उससे पहले सितंबर अटेम्प्ट में आया था बेटा यहाँ पे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग 2 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर 3 नंबर का बेटा थ्योरी आ गया था जॉब कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग वर्सेस बैच कॉस्टिंग, 3 नंबर का था, ऑन लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बीच में एक थ्योरी क्वेश्चन इंसर्ट कर देता है आपके साथ माइंड गेम खेलने के लिए, तो डरिएगा नहीं, उसको ऑन लैंग्वेज में लिख देगा, आपको नंबर जरूर मिलते हैं। फिर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5.3 अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन की अकाउंटिंग एंट्री थी, या उससे पहले मे अटेम्प्ट में आया था बेटा फ्लेक्सिबल बजट। तो देखिए इस सितंबर अटेम्प्ट में आया है बेटा क्वेश्चन नंबर 4A बजट चैप्टर से, 5C आया बेटा बजट चैप्टर से। तो बजट का कोई क्वेश्चन नंबर फिक्स नहीं है, कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो अटेम्प्टेबल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा टोटल ABCD 4 ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन A कंपलसरी है, B कंपलसरी है, C और D के बीच में एक ऑप्शन क्रिएट होता है, C और D के बीच में एक ऑप्शन क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्योर थ्योरी मॉड्यूल क्वेश्चन है, थ्योरी भी लिख रहा हूं बेटा और मॉड्यूल भी लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6A जो थ्योरी चैप्टर नंबर 1 से आता है बेटा, थ्योरी फिक्स्ड है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से आया था सितंबर में, और उससे पहले आया है बेटा रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट, छोटा सा थ्योरी टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी को बहुत अच्छे से करके जाए बेटा, 5 नंबर यहाँ फिक्स्ड है,
एमसीक्यू में 5 नंबर फिक्स है, 5 कम से कम 5 नंबर 10 नंबर का तो आपको चैप्टर नंबर 1 क्या होता है, हेल्प कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 बी, पिछले बार आया था जॉब पोस्टिंग से थ्योरी, फिर उससे पहले आया था एबीसी थ्योरी, फिर उससे पहले कुछ और थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको हर बार अल्टरनेटिव चैप्टर मिक्स कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सी, तो लेबर चैप्टर से आया था बेटा, एम्प्लॉय कॉस्ट से आया था, उससे पहले आया बेटा प्रोसेस चैप्टर से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बी, यहाँ पे फिक्स है थोड़ा सा। क्या फिक्स है सर? यहाँ पे या तो मटेरियल से आ रहा है या चैप्टर 1 से आ रहा है। मतलब चैप्टर 1 से बेटा 2 थ्योरी आ सकती है, मटेरियल से भी क्या हो सकती है, 1 थ्योरी आ सकती है। बाकी कौन से चैप्टर से कितनी थ्योरी आ रही है उसका कोई हिसाब नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 की पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़े और मटेरियल के चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़े। और जो भी आप प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ते हैं जैसे आइडल टाइम, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लीजिए, ओवर टाइम उसकी थ्योरी से पढ़ लीजिए, वैसे ओवरहेड है, बेसिक थ्योरी तो थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। आप पिछले 4-5 अटेम्प्ट का भी बना सकते हैं। आप आईसीआई के वेबसाइट पे जाइए, 3-4 अटेम्प्ट का पेपर देखिए और ये ध्यान रखिएगा कि इस अटेम्प्ट में जो पेपर आता है उसका अपोजिट नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा। तो इस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस करने अच्छा उस चैप्टर पे फोकस करिए। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप फिर से 70 पार लाएंगे, 60-70 पार लाएंगे। मेजर बच्चे जैसे पिछले टाइम में 60-70 पार लाए थे, तो इस बार भी आपको अच्छे नंबर से पास होना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।